मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ 10 चीजें जो मुझे लगता है इंडिया जापान से आगे हैं। बहुत लोग मेरे कमेंट्स में लिखते हैं कि जापान इतना अच्छा देश है, वो है, ये है, लेकिन इंडिया भी बहुत ही अच्छा देश है और चीजें हैं जो इंडिया जापान से आगे हैं। तो आज मैं इन चीजों को आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। नंबर 1, इंडियन खाना। मतलब खाना अच्छा या खराब कहना मुश्किल है। ये टेस्ट मतलब पसंद की बात है ना, अच्छा बुराई की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है खाने के बारे में इंडिया में 3 बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो जापानी खाने में नहीं है। एक तो स्ट्रीट फूड। जापान में स्ट्रीट फूड बिल्कुल कम है। इंडिया में बहुत ही वैरायटी है, सस्ते में बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी खाना खा सकते हैं। वो तो एक है। और खाने के बारे में दूसरा, वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड इंडिया दुनिया में सबसे अच्छा है। जापान में थोड़ा बहुत शाकाहारी खाना है लेकिन टेस्टी नहीं है और वैरायटी भी बहुत ही कम है। लेकिन इंडिया में बहुत स्वादिष्ट शाकाहारी खाना है जो मुझे लगता है दुनिया में सबसे अच्छा है। और तीसरा, वैरायटी। इंडिया में हर स्टेट में अपना अपना खाना मिलता है ना, इसलिए बहुत ही वैरायटी है। जापान में 47 प्रीफेक्चर्स हैं लेकिन इतना अंतर नहीं है खाने में। हाँ, थोड़ा बहुत है, मतलब इसी जगह में ये फेमस है, वो है, लेकिन इतना अंतर नहीं है। लेकिन इंडिया में जगह के अनुसार बहुत वैरायटी का खाना है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो खुद मिला के खाना मुझे लगता है इंडिया जापान से आगे है। नंबर 2, गाड़ी, रेलगाड़ी। इंडिया में बहुत ही रेलगाड़ी जो हम बहुत दूर जा सकते हैं और ट्रेन के अंदर सो सकते हैं, है ना। जापान में ऐसा ट्रेन बहुत ही कम है। हाँ, जापान में बुलेट ट्रेन से मतलब जल्दी जा सकते हैं और हवाई जहाज से भी जल्दी जा सकते हैं, लेकिन प्राइस बहुत ही महंगा है। और अगर सस्ते से दूर तक जाना चाहते हैं तो बस से जाना पड़ेगा और बस में ऐसा बैठना पड़ता है ना। हाँ, थोड़ा सा रिक्लाइनिंग सीट है लेकिन यूजुअली सोना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंडियन रेलगाड़ी में बेड मिलता है ना। हाँ, तो सस्ते से दूर तक आराम से जा सकते हैं। तो इंडियन रेलगाड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने भी कई बार इस्तेमाल की है। कोलकाता से वाराणसी, वाराणसी से दिल्ली रेलगाड़ी से मैं गई हूँ और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए भी रेलगाड़ी बहुत इस्तेमाल करती थी। राजधानी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा था। हाँ। नंबर 3, ड्राइविंग स्किल्स। इंडिया में लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, इतनी छोटी छोटी गली में भी जाते हैं और बहुत वो है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। समझते होंगे ना ये क्या है। हाँ, तो लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। जापानी लोग इतना अच्छा नहीं है। हाँ, रास्ता साफ है इसलिए इतना स्किल्स नहीं चाहिए होता है। फिर भी इंडिया की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। नंबर 4, इंडियन लोगों को राजनीति में ज्यादा रुचि है। हाँ, जापानी लोग राजनीति में ध्यान कम देते हैं, रुचि नहीं है, इसलिए नेता जो भी करना चाहते हैं वो मतलब करना आसान है क्योंकि लोग नहीं देखते हैं ना। जब कोई भी चुनाव होता है ना, इलेक्शन होता है, तब लगभग 50% लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। आप समझ सकते हैं ना, बहुत कम जापानी लोग राजनीति में रुचि रखते हैं। लेकिन इंडिया में तो पॉलिटिक्स के बारे में अगर बोलने लगते हैं तो रुकते नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए। देश के बारे में लोगों को निश्चय करना है, न नेता को, है ना। नंबर 5, इंग्लिश एंड मे बी कम्युनिकेशन। पहले वीडियो में मैंने बताया है ना कि जापानीज लोग इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन बोलते नहीं, बात नहीं कर सकते हैं। जो भी लोगों को इंग्लिश आती है उनको इस्तेमाल करने का हिम्मत भी नहीं है।
कि लगता है मेरी इंग्लिश बहुत ही खराब है, इसलिए बोलने में बहुत शर्म आती है, ऐसे सोचते हैं। इसलिए अगर उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है फिर भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन इंडिया में एक तो इंग्लिश आती है इन लोगों को, और अगर इस इंडियन को इंग्लिश कम आती है फिर भी बोलने की कोशिश कर सकता है, तो कम्युनिकेशन करने का हिम्मत बहुत है जो जापानी लोगों में नहीं है। नंबर 6, क्रिकेट। समझाने की जरूरत भी नहीं है, इंडिया का क्रिकेट टीम सबसे अच्छा है दुनिया में। नंबर 7, क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी इन द सेंस, एक तो जुगाड़, ये एक तरह का क्रिएटिविटी जो इंडियन लोग कर सकते हैं लेकिन जापानीज लोग नहीं कर सकते। और दूसरा उदाहरण, स्टार्टअप कंपनीज। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज है, संख्या बढ़ रहा है, लेकिन जापान में इतने स्टार्टअप कंपनीज नहीं है। जापानीज लोग बहुत प्रिसाइज कर सकते हैं, नियम फॉलो कर सकते हैं, पंक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में कम लगता है। लेकिन इंडियन लोग क्रिएटिविटी बहुत है, शायद पंक्चुअल नहीं हो या नियम फॉलो कम करते हो, फिर भी बहुत ही क्रिएटिविटी है। हाँ, तो ये जापान से बहुत ही आगे लगता है। नंबर 9, फिल्में, डांस और गाना। यूएस में हॉलीवुड है, इंडिया में बॉलीवुड है, जापान में कुछ नहीं है। हाँ, जापानीज मूवी भी है और कुछ जापानीज फिल्में दुनिया में भी मतलब एक्सेप्टेड है, लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन इंडिया में तो बहुत ही बड़ा है और इसकी वजह से इंडियन लोग कुछ भी डांस कर सकते हैं ना, और गाना गा सकते हैं। अगर मैं कहूंगी कि चलो आप गाना गाओ, ये डांस करो, ऐसे अचानक कहूंगी ना, तो इंडियन लोग ये कर सकते हैं, लेकिन जापानीज लोग नहीं कर सकते होंगे। हाँ, तो ये बहुत ही अंतर है। नंबर 10, परिवार के बीच एक दूसरे को संभालना। ये मैं बार बार कहती हूँ, इंडिया में परिवार के बीच बहुत बात करते हैं, संभालते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये जापान में नहीं है। जापान में इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है कि जापान में बूढ़े लोग बहुत हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जवान लोग बहुत ही कम हैं, और वे लोग अलग अलग से रहते हैं और एक दूसरे में बातें कम होती है। तो बूढ़े लोग गुजर जाते हैं ना, लेकिन इसको उसके परिवार लोगों को पता नहीं चलता है। हाँ, तो इसको जापानी में कोदोकुशी कहते हैं। बूढ़े लोग गुजर जाते हैं घर पे, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता, ना कि परिवार लोगों को। तो 2 दिन 3 दिनों होने के बाद बदबू आ जाती है ना, तो इसकी वजह से पता चलता है। ऐसे ना एक दिन में 76 पीपल गुजर जाते हैं घर पे अकेले। आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना? जापान में ये होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको जापानी में कोदोकुशी कहते हैं। जापान में ये बहुत होता है, इसलिए कोदोकुशी ये शब्द मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में भी होता है। तो जापान में ऐसा हालत है, लेकिन इंडिया में ऐसा कभी नहीं होता होगा। तो जापानीज लोगों को इस चीज के बारे में इंडिया से सीखना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है परिवार के रिलेशनशिप इंडिया जापान से बहुत ही आगे है। चलो, कैसा लगता है आपको? जो भी आपका विचार है नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि इंडिया जापान से ऊपर है या जापान इंडिया से ऊपर से, ऐसा नहीं है। हर देश में अच्छी चीजें हैं और बुरी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो हम बाकी विदेश की अच्छी चीजों को देखकर सीखना होगा और अपने देश को देखकर बुरी चीजों को अच्छी करने की कोशिश करना होगा। और पहले इसी चीजों के बारे में सोचना अच्छा होगा, इंफॉर्मेशन शेयर करना अच्छा होगा। और इस चीज के बारे में मैं जापानीज लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि इंडिया में कौन सी अच्छी चीजें हैं जो जापान में नहीं है, ऐसा शेयर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है? मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे बाद में, बाय बाय।